जय हिंद साथियों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? हम लोग पढ़ेंगे नहीं, आज आप लोगों का टेस्ट है। क्या है? आप लोगों का ये फ्री टेस्ट सीरीज है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। 50 में अगर लगभग आपका अगर 35 सही बनता है तो आप लोग एकदम सही लाइन पे हैं, सही आपका पढ़ाई चल रहा है। अब टेस्ट कैसे दिलाएंगे इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताऊँ। लगभग यहाँ पे कितने 50 क्वेश्चन कितने हैं जी? आपके 50 क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग वीडियो देखते चलिए और साथ ही साथ रफ कार्य रफ पेपर लीजिए। यहाँ पे मान लो 1 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन एग्जाम्पल, तो 1 के आगे लिखिए ए, बी के आगे जैसा बी, 2 का आंसर है मान लो बी, और 3 का आंसर है मान लो डी। ऐसे करते आप लोग बनाइए और बिना नकल किए ना, क्योंकि ये आप लोगों के लिए है ना कि मेरे लिए। तो ऐसा बना के आप लोग कितना सही हुआ, 50 में मान लो आपका 40 सही हुआ, मान लो आपका 35 सही हुआ या 20 सही हुआ, उसको कमेंट कीजिए कि सर मेरा 50 में 20 सही हुआ। तब पता चलेगा कि आप कितने में पानी में हैं। और ऐसे ये क्वेश्चन जो हैं वो ऐसा नहीं कि आप नहीं जान रहे, इन सब क्वेश्चन को आप पढ़े हुए हैं, सब जानते हुए हैं, ठीक। इसमें छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन है और आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन है, जो मैं आप लोगों को बताया हूँ, कहीं ना कहीं आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक। और अगर क्वेश्चन नहीं बनता है, जैसा कि मान लो आप क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी भी आपके पास क्या है, समय है, अभी भी बहुत समय है आपका रिटर्न एग्जाम के लिए। तो इसके लिए क्या करें, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्वेश्चन जितना बन रहा है उसको देखना, तुक्का भी लगा के कोशिश करना कि इतना सही हो रहा है। प्ले लिस्ट में वीडियो डाला है, उन वीडियो को 2 से 3 बार आप देखिए, सभी वीडियो को। यहाँ पे जियोग्राफी पूरा पढ़ाया हूँ मैं, ठीक है। आपका जनजाति पढ़ाया हूँ, उन सबको आप लोग अच्छे से देखिए। और PDF भी टेलीग्राम में, जो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं वो क्या करिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। मैं पूरे वीडियो का आपको PDF फ्री में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग बराबर ईमानदारी से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अच्छा, और बता दूं कि इस टेस्ट सीरीज के लिए, किसके लिए ये जो टेस्ट सीरीज बोला था मैं, ये जो टेस्ट है कहाँ जी, हाँ ये टेस्ट बोला था मैं, टेस्ट के लिए एक फीस लिखा था कितना, 5 रुपये। लेकिन उस 5 रुपये का हटाकर आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज लाया हूँ मैं। कोशिश करूँगा कि हर संडे आप लोगों के लिए टेस्ट लेके आऊँ 50 क्वेश्चन। अभी ये छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का है, कोशिश ये करेंगे कि आपका हर सब्जेक्ट के लिए लेके आऊँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला, ईमानदारी से आप लोग बनाना ना, क्योंकि आप लोगों के लिए है। पहला क्वेश्चन है आपका, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को राज्य का प्रतीक वाक्य कब बनाया गया? मैं आंसर आपको बताऊंगा, लेकिन 5 सेकंड है, 5 सेकंड में इसका आंसर कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। अभी कमेंट करते हैं, ठीक है, नहीं तो एक साथ कितना हुआ, 50 में कितना सही हुआ वो आप लोग लास्ट में कमेंट कीजिए। लेकिन साथ ही साथ अगर कमेंट करते हैं तो आपका अकाउंट होते जाएगा कितना इतना सही हुआ है, ओके। तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को राज्य का प्रतीक वाक्य कब बनाया गया जी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 5 जून 2019। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। देखो किनका किनका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ है, 5 जून 2019, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, छत्तीसगढ़ के आधिकारिक राजगीत ठीक को पूर्ण गायन की अवधि क्या है, ये बताना है। देखो इसके पूर्ण गायन की अवधि क्या है, लेकिन इसको संक्षिप्त रूप में, कम रूप में गाया जाए तो 1 मिनट 15 सेकेंड, ये भी याद रखेंगे, 1 मिनट 15 सेकेंड है, ठीक है। कम अवधि में गाया जाता है 1 मिनट 15 सेकेंड में। अरपा पैरी के धाम, ये हमारा राज्य का राज्य गीत है। इसको पूर्ण गायन कितने में गाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? आप लोग आई होप सही आंसर दिए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 मिनट 36 सेकेंड, ठीक। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के आधिकारिक राजगीत में कुल कितनी नदियों और कितने जिलों का उल्लेख किया गया है? सब क्वेश्चन को छत्तीसगढ़ के भूगोल पढ़े हैं ना हम लोग, भूगोल टॉपिक प्ले लिस्ट में डाला है, आप एक एक वीडियो वहाँ से देखिए, सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। लेकिन अभी आप बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा तब जाके देखना, इंपॉर्टेंट है। कितनी नदी और कितने जिलों का उल्लेख किया है किसमें? जो राजगीत है अरपा पैरी के धाम। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 नदी और 7 जिले। 4 नदी कौन है? अरपा है, पैरी है, ठीक है, महानदी है, और आपका एक है इंद्रावती। ये ऐसे 4 नदी हैं और 7 जिले का उल्लेख किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चौथा क्वेश्चन है, नया रायपुर का नामकरण अटल नगर कब किया गया? अटल नगर इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चन, कब किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइए। आप लोग बनाते चलिए ना, साथ में बनाते चलिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्त 2018। क्या होगा? अगस्त 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की आकांक्षी स्थिति बताइए। जो छत्तीसगढ़ राज्य की आकांक्षी स्थिति बताइए, ठीक। मैं इसको सबको पढ़ाया हूँ, आप लोग इसको डिफाइन करके नहीं बता रहा हूँ, वीडियो में डाला हुआ है, वहाँ पे जाके देखिए। और क्वेश्चन का कंटेंट कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, इसको भी कमेंट कीजिए कि सर क्वेश्चन ठीक था, सरल था, मीडियम था, कैसा था, आप लोग इसको बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 राज्यों से संलग्न सीमा वाले जिले कौन से हैं? 3 राज्यों से है, ठीक है। ये 3 राज्यों से ऐसे लगा हुआ है, कौन सा जिला है? ये है आपका कौन सा जिला? बलरामपुर इधर आपका MP, UP और आपका झारखंड। 3
राज्यों से संलग्न है। कौन सा? बलरामपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो मेरे से पढ़े हुए हैं ना वो बराबर इसका शायद क्वेश्चन का आंसर एकदम सटीक बता रहे होंगे, आंसर सही दे रहे होंगे आप लोग। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किस राज्य के साथ सर्वाधिक है? किस राज्य के साथ सर्वाधिक है इसको भी बताए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा के साथ छत्तीसगढ़ का राज्य सर्वाधिक सीमा बनाता है। देखो 33 जिलों के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? कितने जिलों पे? 33 जिलों के अनुसार, मतलब वर्तमान जिलों के अनुसार अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? कितनी है जी? 19 है, 20 है, 18 है, 20 है, 22 है? क्या है इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर डी, 22 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं। कहाँ पे? अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं। कितने जिले? 22 जिले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सोना खान सीरीज में से किसमें शामिल है? जो सोना खान सीरीज है निम्न में से किसमें शामिल है? देखो यहाँ पे मैं छत्तीसगढ़ को ज़्यादा फोकस क्यों किया हूँ और करंट अफेयर को क्यों इसलिए किया हूँ कि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के और 10 क्वेश्चन इनके, तो दोनों मिला के लगभग आपका 35 से 40, एक कम से कम मैं बता रहा हूँ, यहीं से आएगा। कितने में? 100 में से। अब 100 में से 35-40 अगर 2 सब्जेक्ट पढ़ने से बन रहा है तो कितनी अच्छी बात है। हमको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इसलिए इसको मैं फोकस कर रहा हूँ। किसको? छत्तीसगढ़ और करेंट को। करेंट का क्लास भी डला जाएगा, उसको आप लोग देखना। संडे को भी डला था, इसके बाद पहले वाला, और आज भी डला है करेंट का क्लास। ठीक है, उसको देखिए, मस्त 50 MCQ के क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन है। तो सोना खान सीरीज निम्न में से किसमें शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धरवाड़। ठीक, अब जो धरवाड़ है बताया हूँ, ये किससे संबंधित है? लोहा से संबंधित है, लौह से, है ना। अब ये जो है, ये लौह है आपका दुर्ग संभाग। ठीक है, दुर्ग में है। कौन सा? धरवाड़ शैल समूह। ठीक है, रायपुर के आपका सोना खान में देखें अभी, और आपका बस्तर एरिया में आपका कहाँ पे? दंतेवाड़ा में है। ठीक, सोना खान जो सीरीज है किससे संबंधित? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? नहीं है को अंडरलाइन करके पढ़िए ना। पेपर का वो 2 घंटे का खेल है ना, वहीं पे गड़बड़ होता है। जल्दी जल्दी में नहीं है को देखते नहीं और आंसर आए का बाएं लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। इसको सही लगाएंगे। देखो धरवाड़ शैल समूह, देखो धरवाड़ शैल समूह भानु प्रताप में भी है ना, लोहा पाया जाता है। दंतेवाड़ा में भी, कवर्धा में भी क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। लेकिन कोरिया में क्या पाया जाता है? कोयला, गोंडवाना सेल, कोयला पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कौन सा सेल समूह सबसे प्राचीन छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट में प्रमुख है? सबसे प्राचीन आप लोगों को सबको पता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कियन इसका आंसर होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित पाट किस प्रकार की भू आकृति है? जो उत्तर पूर्वी भाग, ये क्या है? उत्तर है ना। तो इस एरिया को बोल रहा है, इस एरिया मतलब जसपुर क्षेत्र को बोल रहा है। पूर्वी भाग किस पाठ प्रकार की है? यह जो है एकाकी पाठ प्रकार की। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए समय कम बचे। 5 सेकंड में एक क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। किस जिले में सीता लेखनी पहाड़ है? किस जिले में सीता लेखनी पहाड़ है? आपको बताना है किस जिले में सीता लेखनी पहाड़। आपका सूरजपुर जिले में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। कौन से जिले में? सूरजपुर जिले में है। ठीक, रामगिरी की पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? जो रामगिरी की पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लगा ये जरूर बताना लास्ट में ना, कि सर क्वेश्चन कैसा था, सरल था, मीडियम था कि हाई था। आप लोगों के हिसाब से एकदम अपने से बहुत अच्छा प्रयास किया हूँ कि अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। तो रामगिरी की पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? यह जो ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा पर्वत का भाग है। किसका है? सतपुड़ा पर्वत का भाग है। ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा आपको टफ नहीं पूछेगा जी। देवगढ़ की पहाड़ी का उत्तर का क्षेत्र, जो देवगढ़ की पहाड़ी का उत्तर का क्षेत्र कैसा है? बहुत अधिक वर्षा वाला है, अधिक वर्षा, मध्यम वर्षा है, निम्न वर्षा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। जो देवगढ़ की पहाड़ी का उत्तर क्षेत्र बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में किस सेल समूह का विस्तार कम है? किस सेल समूह का विस्तार कम है पूछा है। देखो आर्कियन सबसे प्राचीन है। कडप्पा कौन से क्षेत्र में? छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में। गोंडवाना छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में। विंध्यन कम क्षेत्र में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के बहुत नाममात्र क्षेत्र में विंध्यन सेल समूह पाया जाता है। देखो फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? किस घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है? इसको बताना है किस घाटी को कहा जाता है जी? फूलों की घाटी आपका जो लोरो घाटी है। कौन सी घाटी? लोरो घाटी को फूलों का घाटी कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा। लोरो घाटी को किसको बोलते हैं? फूलों की घाटी कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, जो मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है? ये जो मैकल पर्वत श्रेणी है इधर है, छत्तीसगढ़ के किधर? ये आपका मान लो छत्तीसगढ़ है। ठीक, ये छत्तीसगढ़ है, इस एरिया में मैकल पर्वत श्रेणी है। इसका ढाल किधर है ये पूछा है। इसका ढाल है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व। क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूर्व। इसका ढाल आपका पश्चिम से पूर्व। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी से बाहुबली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन जाने से पहले आप लोगों को बताऊं, मैं ये बताने वाला था कि
कुछ नहीं चलो छोड़ो रहने दो इस बातों को। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र अंतर्गत आता है। जो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? पहाड़ों के, नदियों के, पठारों के या पाटों के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? जो छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? ये जो है पठारों के अंतर्गत आता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, पठारों के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ के जो भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत? पठारों के अंतर्गत आता है। जो इससे पहले मैं जो टेस्ट सीरीज लिया था उसका मैं आपको PDF दिया हूँ, है ना, वहाँ पे आंसर भी दिया हूँ, है ना। इससे पहले मैं आपको क्या लिया था? करेंट अफेयर का लिया था, है ना। तो करेंट अफेयर का बताया हूँ मैं, इसका जो PDF दिया हूँ उसमें आंसर की नहीं है ना। इसलिए आंसर की नहीं दिया हूँ ताकि आप लोग वीडियो को देख के इसको अच्छे से रट लो। ठीक, मैं आंसर की दूंगा 2 से 4 दिन में इसको दूंगा, लेकिन आप अच्छे से रट लो, इसीलिए उसको आंसर की को नहीं दिया हूँ। आज जो टेस्ट हो रहा है इसका भी मैं आपको PDF दूंगा, लेकिन आंसर की इसको नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि इसको भी आप लोग अच्छे से रट लीजिए, फिर 2-4 दिन के बाद इसको आंसर की दूंगा, ताकि आप लोग आंसर की सीधा ऐसा लगा रहेगा आंसर, वहीं से आप देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक, और जो नोट्स बनाते तो उनके लिए तो फिर सलाम है मेरा, उनको कुछ नहीं कहूँगा, वो बहुत समझदार हैं, एकदम सही राह पे जा रहे हैं। ठीक, तो छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन शैल पाई जाती है? कौन सा युगीन? गोंडवाना। गोंडवाना कैसे संबंधित है? कोयला से संबंधित है। ठीक, तो ये गोंडवाना किससे संबंधित है? कोयला से। इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना युगीन शैल समूह पाई जाती है आपका बघेलखंड पठार। कहाँ जी? ऑप्शन नंबर डी बघेलखंड पठार है। देखो बैलाडीला में क्या है? धरवाड़ है। ठीक, महानदी में क्या है? कडप्पा है। ठीक, मैकल श्रेणी भी क्या है आपका? धरवाड़ शैल समूह कडप्पा में आता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बघेलखंड का पठार। 21वां क्वेश्चन है, बीजापुर जिले में, कौन से जिले में? बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है? जो बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका? धरवाड़ शैल समूह, मतलब लोहा पाया जाता है। क्या? लोहा पाया जाता है। कौन सा? धरवाड़ शैल समूह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबाका पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? बताया हूँ इसको, अलबाका पहाड़ी, अलबाका है, नडापल्ली गुफा है, सब कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर क्या होगा जी इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी बीजापुर। क्या हो जाएगा? बीजापुर। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी बीजापुर में है। देखो चाकेर बांध, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेपर में तो छपेगा, इसको रख लेना। चाकेर बांध, रट लेना, बोला रट लेना। चाकेर बांध कहाँ स्थित है जी? कहाँ स्थित है आपका चाकेर बांध? कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो चाकेर बांध है कहाँ स्थित है? आंसर कमेंट कीजिए, आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कबीरधाम कवर्धा जिला में आपका चाकेर बांध है। कौन से जिले में? कवर्धा जिले में चाकेर बांध है। ठीक, आपका साराडीह बैराज किस नदी पर बनाया गया है? देखो मैं बैराज बताया था ना, 5-6 आपको बैराज बताया था। जो साराडीह बैराज किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। लेकिन कौन सा जिले में है साराडीह बैराज? इसको आप लोग कमेंट करके बताइए कौन से जिले में है। ठीक, छत्तीसगढ़ में जो राजकुमार कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? जो राजकुमार कॉलेज है किस वर्ष बना? छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना कॉलेज राजकुमार कॉलेज कहाँ है आपका? रायपुर सिटी में है। कहाँ है जी आपका? रायपुर सिटी में राजकुमार कॉलेज है। और किस सन को बना है ये पूछा है, दिमाग में रट लीजिए। 1894। कब है आपका? 1894। कब है आपका? 1894। क्या है जी? 1894 को राजकुमार कॉलेज की स्थापना हुई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, निम्नलिखित नेता में कौन कभी स्पीकर या विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे? छत्तीसगढ़ के ना स्पीकर या विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे। देखो घनश्याम सिंह गुप्ता तो थे, राजेंद्र प्रसाद तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं, प्रेम प्रकाश पांडे भी थे, लेकिन रविशंकर शुक्ल ऑप्शन नंबर डी, ये छत्तीसगढ़ के न तो स्पीकर थे ना विधानसभा अध्यक्ष थे। ये भाई साहब क्या थे आपका? जब मध्य प्रदेश क्या बना, राज्य बना, तो वहाँ का ये CM थे। कौन? रविशंकर शुक्ल। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा जी आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। ठीक, प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? देखो राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, ये क्या है आपका? प्रथम अध्यक्ष है। क्या है आपका? प्रथम अध्यक्ष है। तो उपाध्यक्ष पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष ऑप्शन नंबर सी बनवारी लाल अग्रवाल। बनवारी लाल अग्रवाल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो आप लोगों को कुछ चीज़ बताऊँ, अभी समय बजा रात के 1:30 बजे हैं। ठीक, मैं आप लोगों के लिए रात को 1:30 बजे मेहनत कर सकता हूँ, आप लोगों के लिए ना मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का टेस्ट हो और टेस्ट में आप लोग अच्छा स्कोर करें, क्योंकि टेस्ट दिलाने से पता चलता है हम कितने पानी में हैं। जब मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो खुद आप अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए मेहनत नहीं कर सकते जी? मेहनत करो, अपना रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी तगड़े रखो। कंपटीशन इतना है कि बाद में आपका फिजिकल अच्छे से निकल जाएगा, रिटर्न एग्ज़ाम में फिर ना खेला हो जाएगा, इसलिए अच्छे से उसको तैयार रखो। किसको? रिटर्न एग्ज़ाम को। ठीक है, अब रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ करेंगे? बहुत सारे हैं। आपको ऑनलाइन क्लासेस अगर लगता है, ऑनलाइन क्लासेस जो टीचर का आपका पढ़ाना अच्छा लगता है, चाहे मेरा पढ़ाना अच्छा लगे, उसी को एक टीचर को फॉलो करो और उसके राह पे चलो। कोई टीचर आपको ऐसा नहीं कोई फालतू चीज़ें भटकाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, उनको आप 1 से 2 बार देखो, आपका बहुत ज़्यादा गेन होगा वहाँ से।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है, जो छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट बोल सकते हैं, कहाँ स्थित है, कौन से नंबर का ये बताना है आपको। कहाँ स्थित है सब बता देंगे, लेकिन नंबर को कमेंट कीजिए कौन से नंबर का। कहाँ है आपका, बिलासपुर सिटी में है, कौन से नंबर का ये बताना, मैं आपको बताया था। हाल ही में करेंट आ गया ना, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है, बताया था मैं। जो रेलवे होता है, मान लो रेलवे में हम लोग टिकट के लिए, किसके लिए, टिकट के लिए क्या करते हैं, लाइन लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, लाइन। और जब लाइन लगे रहते हैं तो क्या बुलाते हैं, बोलो जोर से, जय माता दी, जय माता दी। क्या बुलाते हैं, जय माता दी, जय माता दी, है ना, जय माता दी, जय माता दी बुलाते हैं। तो उसी से याद रखना, जया वर्मा सिन्हा। क्या है आपका, जया वर्मा सिन्हा। मैं आपको करंट पढ़ाया था तो बताया था। देश का पहला सूर्य मिशन का नाम क्या है, देश का पहला सूर्य मिशन। छपेगा, IMP क्वेश्चन है, रट लीजिए इस क्वेश्चन को। कहाँ है देश का पहला सूर्य मिशन, कौन सा है जी, आपका आदित्य L1, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आदित्य L1 इसका आंसर होगा। ठीक। 31वां क्वेश्चन, एशिया गेम 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया, इंडोनेशिया में, चीन, जापान या भारत। कहाँ आयोजित किया गया। अब भारत दिया है तो भारत को टिक मत लगा देना, वो आंसर नहीं है। जो एशियन गेम है, कौन सा एशियन गेम 2023 कहाँ आयोजित किया गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, चीन में आयोजित किया। कहाँ जी, ऑप्शन नंबर बी, चीन में इसको आयोजित किया गया है, था ना, 2023 है। देश में चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था। जो चंद्रयान 3 है, अभी तक टोटल 3 चंद्रयान किए गए, 1, 2 और 3। ठीक, 1, 2 और 3, तीनों को आप में पूछा है तीसरा कब लॉन्च किया गया, ये पूछा है, ये बताना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, 14 जुलाई 2000 कितना जी, 2000 अभी 23 में, अभी 23 में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर जिस स्थान पर लैंड किया उसे कौन सा नाम दिया गया था, ये बताना है जी। ठीक है, चंद्रयान 2 ने जिस स्थान पर लैंड किया उसका नाम क्या था, क्या नाम दिया गया। अभी तो नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट दिया गया है। क्या दिया गया है, शिव शक्ति पॉइंट, है ना, और तिरंगा। ये दोनों में से आप लोगों को कंफ्यूज होगा, बाकी तो आप लोग हटा दोगे, खेला कर दोगे, लेकिन दोनों में से कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, इसका आंसर क्या होगा। मैं नहीं बताता, आप लोगों को पढ़ाया हूँ ना। 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय किस नंबर पर हैं, इसको भी बताया हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 77 नंबर पर हैं। ठीक। आपका दंतेवाड़ा में फागुन मड़ई के कितने लाख रुपए घोषणा किया गया है। अभी जो करंट पड़ा थे उसका क्वेश्चन है, जो फागुन मड़ई के लिए कितने लाख रुपए का घोषणा किया गया, कितने लाख रुपए का घोषणा किया गया है, 10 लाख। ऑप्शन नंबर सी, कितने लाख का, 10 लाख का फागुन मड़ई के लिए। फागुन मड़ई कहाँ है, आपका दंतेवाड़ा में होता है। ठीक। कितने दिन का चलता है जी ये फागुन मड़ई दंतेवाड़ा का, मात्र 9 दिन का चलता है। कितने दिन का, 9 दिन का चलता है। इसके लिए कितना दिया गया है, 10 लाख रुपये दिया गया है। कितना दिया गया है, 10 लाख रुपया दिया गया है। PM सूर्य घर योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15,000 से लगभग 45,000। कितने से, 15 से लगभग 45,000 सूर्य घर योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा। बताया हूँ ना, इसको हम लोग करेंट पढ़े तो मैं इसको वहाँ पे बताया हूँ। देखो, प्रदेश के कितने शहरों में 240 ई बस, क्या है, ई बस शुरू किया जाएगा। बोला कितने, 240 ई बस, कितने शहरों में। एक लड़का बस इसका कमेंट किया था, मैं जब करंट पढ़ा रहा था तो मेरे को 3 सिटी याद थे ना, एक सिटी याद नहीं था। एक लड़का वहाँ पे कमेंट किया, बाकी लोग क्या करते हैं भगवान जाने। आप लोग करंट से अपडेट नहीं रहेंगे तो खेला हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं। आप लोग जब इस फील्ड में उतरे ना, कंपटीशन एक ऐसा फील्ड है, चाहे पुलिस लाइन में आप उतर रहे हो, पुलिस लाइन में भी आपको क्या देना, कंपटीशन, नहीं तो एक पंचवर्षीय योजना बन जाएगा। अभी से आप एक्टिव नहीं रहोगे, मैं बता रहा हूँ, मुश्किल से 4 से 6 महीना आप अपने आप को दीजिए, आप वर्दी लेने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ एक लड़का इसके लिए कमेंट किया था कि जो 240 ई बस है 4 शहर में शुरू किया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इन 4 शहरों में कौन कौन सा शहर है, एक तो आपका रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा, ये 4 शहर हैं। सिर्फ एक लड़का ने आंसर दिया था, बाकी तो जय श्री राम कमेंट में किए थे ना इसको। देखो ये क्वेश्चन छपेगा, इसको आप IMP लगा लीजिए। नई प्रौद्योगिकी नीति कब से कब तक के लिए लागू की गई है, कब से कब तक है, तो पुराना भी याद रखेंगे, 2019 से 2024 पूछ सकता है ना। ये पुराना है, अभी नया है 2024 से 2029, 5 वर्षों का होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में महतारी सदन की स्थापना करने के लिए एक पंचायत की जनसंख्या होनी चाहिए। जो पंचायत की, किस लिए, महतारी सदन की स्थापना के लिए पंचायत की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए,
3000 होनी चाहिए। जनसंख्या कितना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 3000 इसकी जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चर्चा में रहा ओनाकोना शिव मंदिर किस जिले में है। देखो ये ओनाकोना शिव मंदिर का मैं आपका टेलीग्राम में और आपका पर्सनली व्हाट्सअप में भी, है ना, व्हाट्सअप में भी आप लोगों को इसका डिटेल भेजा था गूगल से निकाल के। अब कईयों को तो समझ ही नहीं आया सर ये क्या चीज़ है। अरे आप इस फील्ड में जुड़े हो, पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ाया वाली बात नहीं। ओनाकोना मंदिर पढ़ाया हूँ, वहाँ पे इंग्लिश में लिखा भी है कि उसका सोर्स डाला हूँ कि कौन से ज़िले में है, कौन सी नदी में है, पर भी इसको पूछ रहे सर कौन से क्या है, क्वेश्चन नहीं पता। भगवान कौन सी दुनिया में रहते, ऐसे में खेला हो जाएगा। तो ओनाकोना मंदिर 2 जगह है, एक तो अभी यहाँ पे लेंगे आंसर इसका बालोद, अगर बालोद नहीं है तो धमतरी लेंगे। क्या लेंगे आपका, धमतरी। दोनों अगर दोनों है तब गूगल के हिसाब से धमतरी उसको आंसर ले रहा है ना। तो दोनों, ऐसा तो दोनों फंसा के नहीं देगा, दोनों होगा तो डिलीट होगा, लेकिन अगर दोनों फंसा के देता है तो आपको क्या लेना है, धमतरी लेना है। नदी याद रखेंगे, महानदी। कौन सा नदी, आपका महानदी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालोद। ठीक, बस्तर का बिरिया ढोल मांदर क्या है। जो बिरिया ढोल मांदर क्या है इसको भी मैं बताया हूँ। बिरिया ढोल मांदर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा, जब हम लोग वाद्य यंत्र पढ़ रहे थे 4 प्रकार के वाद्य यंत्र बताया हूँ, उसी के अंदर बिरिया ढोल मांदर को बताया हूँ। यह अवनद वाद्य यंत्र है। क्या है, अवनद वाद्य यंत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आकुम और तोड़ी किस प्रकार के वाद्य यंत्र है, इसको भी बताया हूँ। आकुम और तोड़ी किस प्रकार के वाद्य यंत्र है, ये आकुम और तोड़ी आपका ऑप्शन नंबर सी सुशिर वाद्य यंत्र है। कौन सा, आपका सुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है, राज्य में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, पहले थी कम अभी बढ़ गया है, कितनी है टाइगर रिजर्व की संख्या, टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है जी, ऑप्शन नंबर बी 4 है। छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व की संख्या कितना है, 4। वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, जो वन अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ जी, कब पारित हुआ, आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2004, 5, 6 या 1, क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2001। 1 में आपका वन अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। कब, 1 में हुआ था। ठीक, किस जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है, किस जनजाति के नाम पे, मुरिया, भतरा, डोरला या धुरवा, किस जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या है, नाम ही से पता चल रहा है, भतरा नाट। क्या, भतरा नाट। अगर पढ़े होगे ना तो बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, भतरा नाट, भतरा नाट, भतरा नाट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भतरा नाट। क्या हो जाएगा जी, आपका भतरा नाट। अच्छा, जो 5 रुपये जो पैसा डाले थे ना, बहुत लोगों ने डाला था, तो मैं, जिनका मेरे पास स्क्रीनशॉट था, मैं याद से उनको पैसा वापस कर दिया। जिनका नहीं हुआ है वो मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं उनका पैसा वापस कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि टेस्ट हम फ्री में चला रहे हैं, सबके लिए है, तो भाई पैसा आप क्यों दो, सबके लिए फ्री है तो आपके लिए भी फ्री रहना चाहिए। जब तक है तब तक आपको फ्री देते हैं। जैसा मेरे से कंटेंट बन रहा है, कोशिश अच्छे से कर किया हूँ कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन अच्छे से लेके आऊँ, क्वेश्चन अच्छे से लेके आया हूँ। बस आप लोग अच्छे से पढ़िए, बस यही है, एक गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। बस वर्दी लेके जाइए, बस यही आप लोगों के लिए मैं भगवान से हर समय मांगते रहूँगा, दुआ करते रहूँगा। मुरिया जनजाति द्वारा शिकार के अवसर पर किए जाने वाला लोक नाट्य कहलाता है। जो मुरिया जनजाति है ना, उनके द्वारा शिकार पर किए जाने वाला लोक नाट्य क्या है, ये लोक नाट्य ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, सरहुल है, कर्मा है, माओ पाटा या बिल्मा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका माओ पाटा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, माओ पाटा इसका आंसर हो जाएगा। जो मुरिया जनजाति द्वारा शिकार के अवसर पर ना, अब भी रिसेंटली एग्जाम हुआ था, क्या का एग्जाम था, मंडी का एग्जाम था क्या शायद, वहाँ पे पूछा है ना इस क्वेश्चन को। ठीक, पंडवानी लोकगीत में कथन की 2 मुख्य शैली, वेदमती और खालिस्तान, क्या है, वेदमती एक और दूसरी क्या है जी, कौन है, दूसरी है आपका कपालिक। ऑप्शन नंबर सी, कपालिक। ठीक है, पंडवानी क्या है, कपालिक। छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का संभाग कब बना, जो छत्तीसगढ़ है मध्य प्रांत का संभाग कब बना, जस्ट इसके एक पहले वीडियो में इसको बताया भी हूँ मैं, और हम जब छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी पढ़ा हूँ वहाँ पे भी बताया हूँ। क्या है, मध्य प्रांत का संभाग बना 1862 को, मध्य प्रांत का संभाग बना 1862 को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मानचित्र का निर्धारण सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ। देखो छत्तीसगढ़ के मानचित्र, जो ये छत्तीसगढ़ का मानचित्र है, ये कब बना, ये बना 1905 में। कब बना जी, 1905। ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के रायपुर में जनवरी 1858 में सैनिक बगावत हुई, वहाँ से रेजिमेंट से संबंधित हैं, कौन संबंधित है, कौन से रेजिमेंट से संबंधित हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, जनवरी 1858 में क्या आपका हनुमान सिंह का विद्रोह हुआ, हनुमान सिंह का विद्रोह हुआ, सिपाही विद्रोह। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, तीसरी भारतीय रेजिमेंट। कौन सा हो जाएगा, तीसरी भारतीय रेजिमेंट। इस तरह लगभग हम लोग 50 MCQ के क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लेके आया। अब 50 में आप लोगों का कितना सही हुआ, 35 सही हुआ, 30 सही हुआ या 20, इसको आप लोग कमेंट कीजिए ईमानदारी से ना, ऐसा नहीं कि देख के बना, पेपर हाल में आप देख के नहीं बना सकते, इसलिए ईमानदारी से बोला, ईमानदारी से आप लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट में, मेरा सर इतना सही हुआ। ओके, तो
लास्ट हो गया हमारा प्रयास। ये वीडियो आप लोगों को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, और जो वीडियो में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि ऐसी टाइप की नए नए वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर समय लेके आऊँ, अच्छे से अच्छे कंटेंट टेस्ट के लिए लेके आता रहूँ। ओके जी, धन्यवाद। जय हिंद साथियों।